हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट में जरूर से जरूर जय माता दी, राधे राधे लिख दीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम नवरात्रि करते हैं, नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और एक बार में हमें दुर्गा सप्तशती पाठ जब पढ़ते हैं तो एक दिन में पूरा अध्याय खत्म नहीं होता है। तो हम कितने दिन में पढ़ सकते हैं और किस तरीके से पढ़ सकते हैं, वो मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे पहले हमें कैसे करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बात का डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू करना चाहिए। अब जैसे आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहती हैं, और फ्रेंड्स करना ही चाहिए दुर्गा सप्तशती का पाठ। जो भी संकट आते हैं हमारे घर के ऊपर या फिर हमारे परिवार जनों के ऊपर, वो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करें। तो वही है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू कर देना है। अब देखिए, पाठ करते समय लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। जब आप पाठ कर रहे हो तो लाल कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। पाठ करते समय साफ सफाई का ध्यान रखिए। पाठ करते समय ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। पाठ करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और शब्दों का उच्चारण साफ और लय में होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार हम जब पाठ करते हैं तो इसमें दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे अध्याय होते हैं, तो उसमें हम पूरा करने के लिए हम जल्दी जल्दी सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं ताकि ये कम मिनट में ही खत्म हो जाए। तो वैसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि जब टाइम ना हो, तो जब हम एक बार में ही पूरा ना पढ़ पाए एक दिन में, तो क्या करें? तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। लेकिन जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको अब ध्यान रखना है कि लय में होना चाहिए। जैसे पढ़ा जाता है बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पाठ करते समय बीच में ना उठना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। जैसे आप पाठ कर रहे हो तो बीच में नहीं आपको बोलना चाहिए। आपका सारा ध्यान, सारा फोकस वहीं पर होना चाहिए, पाठ पर ही होना चाहिए। अगर बाय द वे अगर पीछे से कोई बुला भी ले या फिर अगर आपको कोई काम भी हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए। आपको वहां पाठ, या फिर अगर आप पाठ खत्म करना चाहते हो तो वहीं पर आप माता दुर्गा से क्षमा याचना करके पाठ को रख सकते हैं, बंद कर सकते हैं। वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये जो मैंने बातें बताई आप ध्यान में रखिएगा कि आपको पाठ करते समय उसके दौरान बीच में आपको ना बोलना है, ना ही किसी की बात सुननी है। अब देखिए, पाठ करते समय मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ होती है तो हमें वैसे भी ये सब चीजों का त्याग करना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, मैंने उसकी अलग वीडियो सेपरेट बना रखी है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल पर चेकआउट कर लीजिए, मैंने अपलोड कर दी है वो वीडियो। अब देखिए, पाठ करने से पहले और पाठ करते समय किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि अभी मैंने बताया ही था, पाठ के दौरान किसी के लिए बुरे भाव मन में नहीं लाने चाहिए। तो बिल्कुल पवित्र मन से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। पाठ से पहले संकल्प लेना चाहिए। तो जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना आरंभ करते हो तो उसके पहले आपको संकल्प लेना है कि मैं दुर्गा सप्तशती का ये जो पाठ है मैं पूरा अध्याय पूरा संपन्न करूंगी। अब देखिए, पाठ के बाद क्षमा याचना मांगनी चाहिए और माता रानी को उसे अर्पित करना चाहिए। अब पाठ के लिए लाल आसन या कुश का आसन इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप पाठ करने के लिए बैठते हो तो कुश का आसन होना चाहिए या फिर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर आप उस पर बैठकर सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पाठ के लिए लाल चुनरी और वस्त्र से दुर्गा सप्तशती को लपेट कर रखना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती की पवित्र किताब जो होती है उसको लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए फ्रेंड्स, अच्छे से। पाठ के लिए लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पाठ के लिए या फिर लाल चंदन हो तो आप वो माथे पर तिलक कर सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष की माला हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं भी हो तो आप ऐसे भी पाठ कर सकते हो आराम से, बस माता रानी का ध्यान करना है आपको।
अब देखिए, हमें कुछ और भी बातों का ध्यान रखना होता है सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं। तो देखिए, किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश पूजन के साथ होती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले ध्यान रखें कि गणेश पूजन करें। यदि कलश स्थापना की गई है तो कलश पूजन, नवग्रह पूजन और ज्योति पूजन के बाद सप्तशती का पाठ आरंभ करें। तो जैसे आप माता रानी की पूजा करते हैं तो आपको बस अच्छे से सारे पूजन कर लेने हैं। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है, उसके बाद माता रानी का पूजन करना है। तो सारे आरती पूजन करने के बाद ही आपको सप्तशती का पाठ आरंभ करना है। ठीक है। अब देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछा कर रखें। इस दौरान ध्यान रहे कि जिस स्थान पर पुस्तक रखी गई है उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद कुमकुम, चावल और पुष्प से पूजन करें। इसके बाद अपने माथे पर रोली लगाकर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि लाल कपड़े में इसको लपेट कर रखा जाता है, लेकिन जब आप इसके पढ़ना आरंभ करते हो तो उसको लाल कपड़े पर रखना चाहिए, या फिर आप स्टैंड पर रखें, हाथ में लेकर नहीं, या फिर चौकी पर रखें। लाल कपड़ा बिछाकर वो पुस्तक आपको रखनी है और आपको पढ़नी है। और हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस भी स्थान पर आप ये दुर्गा सप्तशती का पुस्तक है वो रख रहे हैं तो उस स्थान को शुद्ध कर लें। थोड़ा सा आप क्या करें ना कि थोड़ा सा गंगा जल छिड़क ले वहां पर, वो स्थान पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है ना कि सप्तशती का जो पुस्तक है दुर्गा माँ सप्तशती का, तो उसका भी आपको पूजन करना है। थोड़ा सा रोली लगाकर कुमकुम और वहां पर थोड़ा सा अक्षत चावल जो होता है छिटक कर बस उसका पूजन कर ले। और अब देखिए, और अपने माथे पर रोली लगाकर पूर्वाभिमुख होकर, और देखिए पूर्वाभिमुख मतलब पूर्व की ओर आपको बैठना है और दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। तो इसका क्या मतलब हुआ 4 बार आचमन करने का? जैसे आप पीतल की लोटा होता है तो वहां उसमें एक चम्मच भी रखा होता है। तो आचमन करने का मतलब क्या होता है ना कि आप उस लोटे में से 4 बार चम्मच से अपने हाथ पर पानी लें और बस उसको ग्रहण करें। तो वही हो गया आचमन करने का मतलब। इससे क्या होता है ना कि अपने आप की शुद्धि होती है। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो इसको ध्यान में जरूर रखिए, अपनी शुद्धि जरूर करें। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, माथे पर तिलक करना है। माथे पर तिलक करके पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आपको आचमन करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा स्थापित किया गया है। इसलिए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्रोत के पाठ से पहले सापोद्धार करना जरूरी है। सापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जैसे अभी आपने सुना ही मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर, यदि एक दिन में पूरा पाठ न किया जा सके तो पहले दिन केवल मध्यम चरित्र का पाठ करें और दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ करें। या फिर दूसरा विकल्प यह है कि 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों को क्रम से 7 दिन में पूरा करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि आप जब एक दिन में पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है काफी वो मोटा होता है पेज, और बहुत सारे उसमें अध्याय होते हैं। उसमें टोटल 13 अध्याय होते हैं। तो एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर एक दिन में पॉसिबल हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। अगर एक दिन में पॉसिबल ना हो तो आप इसको 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और अभी मैंने बताया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। अब देखिए, वाक सिद्धि और मृत्यु पर विजय पाने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती में श्री देव्यर्थ शीर्षम स्रोत का नित्य पाठ करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि इसे पूरे विधान के साथ किया जाना आवश्यक है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नरवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करना अनिवार्य है। इस एक मंत्र में ओमकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र निहित हैं। यदि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना कठिन लग रहा हो तो हिंदी में सरलता से आप इसका पाठ करें।
देखिए फ्रेंड्स, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत अनुवाद में भी आता है। अगर आप संस्कृत में नहीं करना चाहते हो तो आप हिंदी अनुवाद में हिंदी से आराम से आप कर सकते हो। अब देखिए, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने के दौरान ध्यान रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। इसका पाठ जोर से न करें और ना ही उतावले हो। शारदीय नवरात्र में माँ अपने उग्र स्वरूप में आती है, इसलिए विनय पूर्वक उनकी आराधना करें। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स अभी बताया ही था आपको कि ज्यादा आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़नी है, एकदम जैसे नॉर्मल पढ़ा जाता है बुक को, बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ना है यहाँ पर। अब देखिए, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, ताकि अनजाने में आपके द्वारा हुए अपराध से मुक्ति मिल सके। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान किसी भी अध्याय को अधूरा ना छोड़े। सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से भी सभी मनोकामना पूरी होती है। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रु नाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया है कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको कैसे करना चाहिए। अगर आप एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो इसे 7 दिन में आपको पूरा करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक बार में ही पूरा करें, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो आप इसे 7 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। और जब पूरा हो जाए तो लास्ट में आपको क्षमा याचना कर लेनी है कि कोई भी भूल चूक हुई हो पूजा करने में, पाठ को पढ़ने में, तो वो हमें क्षमा करे। क्षमा याचना आपको जरूर करनी है। तो ये हो गई फ्रेंड्स सारी बातें, जो आपको ये सारे नियम आपको ध्यान रखना है कि पाठ करते समय किन बातों का ध्यान देना है, किन बातों का ध्यान नहीं देना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। मैंने आपको सारी डिटेल बताई है इस वीडियो में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।